हमारे घर में रोज खीर बनती थी, लेकिन उसे कोई भी नहीं खाता क्योंकि मेरी सास ने मना कर रखा था। लेकिन एक दिन मेरी ननद ने वो खीर खा ली। खीर खाते ही उन्हें चक्कर आने लगे। जब उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया तो डॉक्टर ने कहा कि ये प्रेग्नेंट है। मेरी ननद कुंवारी थी और उस खीर में ऐसा क्या था जो उसे खाते ही ये सब हो गया। आखिर इसका पता लगाने के लिए एक दिन मैंने भी वो खीर खा ली। उसके बाद मेरे साथ जो हुआ उसे जानकर तो आपके होश उड़ जाएंगे। मेरे खीर खाते ही। मेरा नाम सीमा है। ग्रेजुएशन होते ही घर वालों ने मेरा रिश्ता तय कर दिया। मेरे पति का नाम मुकेश था। मुकेश काफी सरल और सीधे थे क्योंकि अक्सर रिश्ता होने के बाद हम लोग मिलते थे। साथ में कॉफी पीने के बाद एक दूसरे को अपने बारे में बताना और शादी के बाद की बातें करना बहुत अच्छा लगता था। खैर ऐसे ही दिन निकलते गए। हमारी शादी की तारीख निकलने के बाद कब दिन निकल गए पता ही नहीं चला और शादी करके अब मैं मुकेश के घर की बहू बन चुकी थी। ससुराल में मेरी एक छोटी ननद प्रिया भी थी जो पूरा दिन भाभी भाभी करके मुझे सारी बातें बताती थी। प्रिया अपने हर छोटे बड़े काम मुझसे करवाती और सारी बातें मुझसे शेयर करती थी। आज प्रिया का 12वीं का परिणाम आया था जिसमें उसने अच्छे अंक हासिल किए थे। पूरे घर में उसकी सफलता की बधाइयां बंट रही थी। माँ जी ने बहुत सारे पकवान बनाने को कहा। मैंने सब तरह की मिठाइयाँ बनाई लेकिन जब खीर बनाने लगी तो माँ जी ने कहा कि मैं बना लूंगी। जब खीर बन गई तो माँ जी ने उस खीर को अलग रख दिया और सबसे कहा कि इसे कोई नहीं खाएगा। मुझे बहुत अजीब लगा कि जब खीर बना ही ली है तो उसे खाने क्यों नहीं दिया जा रहा। खैर मैंने इसे भी उनका कुछ रीति रिवाज मानकर अनदेखा कर दिया। दरअसल मेरी सास पुराने ख्यालात की थी जो रीति रिवाज को बहुत गहराई से मानती थी। ऐसे ही दिन निकलते गए। एक दिन जब मैं अपने कमरे में बैठी थी तो मुकेश का फोन आता है और वह कहता है कि शाम को मेरे कुछ दोस्त हमारे घर पर खाने पर आ रहे हैं, इसलिए तुम अच्छा सा कुछ बना लेना। मैंने मुकेश से कहा कि किस खुशी में। तभी मुकेश ने कहा कि दरअसल मेरा प्रमोशन हुआ है, इसलिए मैं अपने दोस्तों को पार्टी देना चाहता हूँ। लेकिन मैंने सोचा कि बाहर होटल के बजाय हम घर पर ही उन्हें बुला लेते हैं, क्योंकि तुम्हें इतना अच्छा अच्छा खाना बनाना आता है, तो फिर बाहर की क्या जरूरत है। इसी तरह फोन रखने के बाद मैं शाम के खाने की तैयारी में लग जाती हूँ। जब मैं रसोई घर में जाती हूँ तभी मेरी सासू माँ पड़ोस से आ जाती है और वह पूछती है कि बहू आज इतनी जल्दी तुम खाना बनाने की तैयारी में क्यों लग गई हो। तभी मैंने कहा कि माँ जी आज मुकेश के कुछ दोस्त घर खाने पर आ रहे हैं। दरअसल उनका प्रमोशन हुआ है, इसीलिए वह अपने दोस्तों को पार्टी वगैरह देना चाहते हैं। मेरी सासू माँ ने कहा अच्छा ठीक है तुम बना लो। तभी मैंने कहा सासू माँ क्या बनाऊं, क्योंकि मुझे हमेशा से ही आदत थी कि मैं जब भी कुछ बनाती थी तो अपने घर के बड़ों से पूछ लेती थी। अक्सर मैं अपने मायके में कुछ बनाती तो माँ और पिताजी से जरूर पूछती थी और यहाँ पर भी मैं अपनी सास से पूछती थी। तभी माँ जी कहने लगी कि बना लो तुम्हें जो ठीक लगता है। अब मैंने कई तरह के पकवान बनाए और फिर जब मैं दूध उबालने को गैस पर चढ़ा रही थी खीर बनाने के लिए, तभी मेरी सास वहां आ जाती है और कहती है कि रुको बेटा, मैं खीर बना देती हूँ, तुम कुछ और काम कर लो। मैंने कहा नहीं माँ जी, सारा काम लगभग हो चुका है, बस खीर बनानी ही बाकी है। तभी मेरी सास ने कहा मैं बना दूंगी। तभी मैंने कहा ठीक है। मैं आटा गूंथने लगी। तभी मेरी सासू माँ ने खीर बनाई और उसे निकालकर एक अलग बर्तन में रख दी। मैंने कहा सासू माँ, आपने इसे अलग बर्तन में क्यों रखा। तभी वह कहने लगी कि नहीं कुछ नहीं, ऐसे ही रखा है। जब यह ठंडी हो जाएगी तब हम लोग इसे परोस देंगे।
मैंने कहा ठीक है। कुछ देर बाद मुकेश और उनके दोस्त घर पर आ गए। उन्हें चाय नाश्ता करवाया और कुछ देर तक बातें की। फिर उनके दोस्त हंसी ठिठोली में कहने लगे कि भाई भूख से हमारी तो जान निगली जा रही है, क्या कुछ बनाया है खाने में? तभी मुकेश कहने लगे कि हाँ भाई, सीमा जल्दी से खाना लगा दो, अब मुझे भी बहुत भूख लगी है। तभी सब लोग खाने के टेबल पर आ गए और मैं एक एक करके सारी चीजें लगाने लगी। तभी वहां पर जब खीर ले जाने लगी, तभी सासू माँ ने मेरा हाथ पकड़ लिया और कहा कि नहीं, खीर मत लेकर जाना। तभी मैं पूछने लगी कि क्यों, खीर क्यों नहीं लेकर जानी? तभी वह कहने लगी कि मैंने एक बार बोल दिया ना कि मत लेकर जाना। मैंने सोचा ऐसे ही बहसबाजी करनी पड़ेगी, इसलिए मैंने कहा ठीक है। अब जो बाकी के व्यंजन बनाए थे वो सब उन लोगों को परोसा। सब लोगों ने भरपेट खाना खाया। अब तो उनके दोस्त खाने की बहुत तारीफ कर रहे थे। मेरे मन को भी बहुत खुशी हो रही थी कि आखिर मेरी मेहनत रंग लेकर आई, क्योंकि मैंने खाना बनाने में इतनी मेहनत की थी। सब लोगों को इतना पसंद आया, इसलिए मुझे बहुत ही संतुष्टि हो रही थी। खैर वह लोग खाना खाकर चले गए और हम सभी लोग अपने अपने कमरे में चले गए। मुकेश भी मुझे प्यार भरी मुस्कान देते हुए कहने लगे कि खाना बहुत अच्छा बनाया था, तुम्हारा बहुत बहुत थैंक यू। मैंने मुकेश से कहा कि इसमें थैंक यू वाली कौन सी बात है, तुम्हारे मेहमान मेरे मेहमान और वैसे भी मैं तुम्हारी पत्नी हूँ। अगर तुम्हारी छोटी मोटी जरूरतों को नहीं पूरा कर सकती तो इसमें पत्नी होने का क्या फायदा? तभी मुकेश ने मुझे गले से लगा लिया। खैर मेरे दिमाग में तो सिर्फ एक बात आ रही थी कि माँ जी आखिर उस खीर को लेने क्यों नहीं देती। जब भी हमारे घर में खीर बनती है तो माँ जी खुद बनाती है, और जब वह बन जाती है तो अलग बर्तन में निकाल कर रख देती है और किसी को खाने भी नहीं देती है। जबकि अगर कोई हाथ भी लगाता है तो उस पर गुस्से से आग बबूला हो जाती है। मैंने यह बात मुकेश से पूछनी चाहिए। जब मैं पूछने लगी तभी मुकेश ने कोई और बात शुरू कर दी ऑफिस की, इसीलिए मैं उनको वह बात नहीं बोल पाई और हम लोग किसी और बात में मग्न हो गए। फिर ऐसे ही दिन निकलते गए। एक दिन मेरी सास फिर से रसोई में खीर बना रही थी। मैंने उनसे कहा कि आप क्यों तकलीफ कर रही हैं, मैं बना देती हूँ। तभी वो कहने लगी कि नहीं बहू, मैं बना लूंगी। आज मुझे जानना था कि माँ जी आखिर करने क्या वाली है। वो खीर सबको देंगी या फिर ऐसे ही हमेशा की तरह अलग रखेंगी। आखिर वही हुआ। माँ जी ने खीर को हाथ तक नहीं लगाने दिया और अलग बर्तन में निकाल कर रख दिया। मैंने खीर को खाकर देखने की सोची, लेकिन फिर मेरे मन में ये डर आ गया कि अगर माँ जी को पता चल गया तो वो गुस्सा करेंगी और बेवजह घर में झगड़े का माहौल बन जाएगा। खैर मैंने इस बात को भी अनदेखा कर दिया, लेकिन मैं इस बात को अपने दिमाग से नहीं निकाल पा रही थी। एक दिन माँ जी ने खीर बनाकर टेबल पर रख दी। तभी अचानक पड़ोस से आंटी आ गई। माँ जी उनके साथ बातों में लग गई और उस खीर को वहीं टेबल पर रख कर भूल गई। तभी प्रिया कॉलेज से आई और आते ही बिना पूछे वो खीर खा गई। जब मैंने देखा कि प्रिया वो खीर खा रही है, तभी मैं उसको रोकने गई, लेकिन मैं जब तक वहां गई तब तक प्रिया काफी खीर खा चुकी थी। मेरी घबराहट के मारे जान निकली जा रही थी कि अब पता नहीं माँ जी कैसा बर्ताव करेंगी। मैंने प्रिया से कहा कि यह क्या कर दिया प्रिया तुमने? माँ जी ने किसी को भी खाने से मना किया था। कम से कम खाने से पहले पूछ तो लेती। तभी प्रिया कहने लगी कि भाभी मुझे इतनी तेज भूख लगी थी, मैंने सोचा कि आपने ही बनाकर यहाँ रखी होगी, और वैसे भी अगर खीर बनी है तो खाने के लिए ही बनी होगी। माँ भला इसमें क्यों डांटेंगी? तभी मैंने कहा कि आज से पहले कभी तुमने खीर खाई है जो आज तुम्हें किसी चीज का पता नहीं होगा। माँ जी कभी खीर नहीं खाने देती,
इसके पीछे उनका कोई कारण ही होगा, तभी वह मना करती होंगी। इतने में माँ जी आ जाती है। वह कुछ बोलती उससे पहले ही प्रिया को चक्कर आने लगा और वह बेहोश हो गई। अब तो हम पूरी तरह से घबरा गए। मेरे तो मन में यही डर हो गया था कि शायद खीर खाने से ही उन्हें कुछ हुआ है। अब जल्दी से उन्हें आनन फानन में हॉस्पिटल ले जाया गया। वहां डॉक्टरों ने उनका इलाज किया और चेकअप वगैरह किया। जब उनकी रिपोर्ट आई तो रिपोर्ट देखकर हम सब लोगों के पैरों तले से जमीन खिसक गई। डॉक्टर ने कहा कि प्रिया मां बनने वाली है। अब तो मानो हम लोगों की हालत खराब हो रही थी, यही सोच सोच कर कि आखिर यह सब कैसे हो गया। मुकेश भी तब तक वहां आ चुके थे। सब लोगों को एकदम से यह सुनकर बहुत ही शौक जैसा लगा। सबको बस यही लग रहा था कि प्रिया ऐसे कैसे कर सकती है। इतनी समझदार और संस्कारी लड़की इतना गलत काम कैसे कर सकती है। लेकिन मुझे तो उसके संस्कारों से ज्यादा उस खीर पर शक हो रहा था। मुझे तो बस यही लग रहा था कि हर बार माँ जी खीर खाने से मना करती है, और आज जब प्रिया ने वह खीर खा ली तो उनकी तबीयत खराब हो गई और उन्हें हॉस्पिटल में यह सब बता दिया गया। मेरे तो दिमाग में बस एक ही बात दौड़ रही थी। मेरे मन में तो मानो जैसे नफरत ही पैदा हो गई हो। जब भी खीर का नाम आता मेरे तो रोंगटे खड़े हो जाते थे। फिर हम लोग प्रिया को हॉस्पिटल से घर लेकर आए। सब लोग प्रिया से नाराज थे। मुकेश तो प्रिया से बात तक नहीं करना चाहते थे। उन्हें तो यही लग रहा था कि प्रिया ने पूरे समाज में उनकी नाक कटवा दी है। सब लोग प्रिया से नाराज थे, लेकिन मुझे प्रिया का कहीं पर भी दोष नहीं लग रहा था। मेरे तो मन में रह रह कर बार बार वही खीर वाले ख्याल आ रहे थे कि जरूर ही खीर खाने से यह सब हुआ है। लेकिन अभी भी माँ जी खीर के बारे में कुछ भी बताने को राजी नहीं थी। उन्हें भी यही लग रहा था कि प्रिया ने ही कुछ किया है। वह अपने खेल के बारे में किसी को कुछ नहीं बता रही थी। तभी मैंने मुकेश को अपने पास बुलाया और कहा कि बहुत दिनों से मैं आपको कुछ बताने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मौका ही नहीं मिला। तभी मुकेश कहने लगे कि क्या हुआ। मैंने कहा कि कुछ समय पहले जब भी मैं खीर बनाने की कोशिश करती तो माँ जी मुझे नहीं बनाने देती और खुद खीर बनाने लग जाती। और जब आपके दोस्त घर पर आए थे, उस दिन भी माँ जी ने खीर बनाई थी, लेकिन किसी को खाने नहीं दी और एक अलग बर्तन में निकाल कर रख दी। अब तो वह हर रोज खीर बनाती, लेकिन किसी को खाने नहीं देती थी, और आज जब वो टेबल पर खीर रखकर भूल गई, तभी प्रिया ने आकर वह खीर खा ली और उसके बाद से उसके साथ यह हादसा हुआ। लेकिन मुकेश मेरी बातों पर हंसने लगे और बोले कि भला खीर खाने से क्या ऐसा हो सकता है। तुम प्रिया की गलतियों पर पर्दा डालने की कोशिश मत करो। मुकेश अब मुझ पर गुस्सा करने लगे थे। कोई भी मेरी बात को समझने को तैयार ही नहीं था। फिर मैं प्रिया के कमरे में गई और उसे प्यार से समझाते हुए पूछने लगी कि प्रिया, अगर कोई ऐसी वैसी बात है तो प्लीज मुझे बता दो, मैं घर वालों से बात कर लूंगी। तभी प्रिया रोते हुए बोलने लगी कि भाभी, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। आज तक मैंने कभी भी किसी के साथ रिलेशन में नहीं आई हूँ। मुझे प्रिया के मुंह से सिर्फ यही सुनना था कि वह सही है, लेकिन अब मैं घर वालों को कैसे समझाती। मैंने माँ जी से बात करने की सोची। तभी माँ जी भी कहने लगी कि तुम प्रिया की तरफदारी मत करो, प्रिया की ही गलती है। तभी मैं भी अपना सर पकड़कर बैठ गई और सोचने लगी कि पता नहीं आखिर हो क्या रहा है। क्या इसमें प्रिया की गलती है या फिर मुझे ही कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तभी अचानक डॉक्टर का फोन आता है और वह कहती है कि आपके घर में किसी प्रिया नाम की लड़की की रिपोर्ट का फेरबदल हो गया है। मुझे कुछ समझ में नहीं आया। मैंने माँ जी और मुकेश को भी वहीं पर बुला लिया। मैंने डॉक्टर से फिर बात को घुमाकर दोबारा पूछा कि यह सब क्या कह रहे हो। तभी डॉक्टर कहने लगे
कि आप हॉस्पिटल में आ जाइए, सब कुछ पता चल जाएगा। हम लोग रिपोर्ट्स लेकर हॉस्पिटल पहुंचे और वहां जाकर डॉक्टर ने कहा कि दरअसल हमारे यहाँ एक और लेडी चेकअप के लिए आई थी, जिसका नाम भी प्रिय था और उसकी उम्र भी सेम थी। इसीलिए उसकी रिपोर्ट आपके पास चली गई, जो प्रेग्नेंट थी, और आपकी बहन की रिपोर्ट उनके पास चली गई। दरअसल यह रही आपकी रिपोर्ट और इसके अंदर कुछ नहीं है। बस कुछ बासी चावलों से खाई गई चीज से उनको इन्फेक्शन हो गया था, जिसकी वजह से उन्हें चक्कर उल्टियां होने लगी थी। आपकी बहन की रिपोर्ट बिल्कुल नॉर्मल है। अब हम लोगों की जान में जान आई थी कि आखिर प्रिया बिल्कुल सही थी। हम लोग प्रिया की असली रिपोर्ट्स लेकर घर पहुंचे और सारी बातें प्रिया और माँ जी को बताई। प्रिया मेरे गले से लग गई और उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वह कहने लगी कि आप लोगों को मुझ पर विश्वास करना चाहिए था। मैं बोल रही थी कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, लेकिन किसी ने मेरी बात नहीं मानी। मैंने कहा कि अभी कोई बात नहीं है। अभी मेरे दिमाग में सिर्फ यही चल रहा था कि बासी चावलों की खीर, ऐसा कैसे हो सकता है। हम लोग तो जब भी राशन मंगवाते हैं तो ताज़ा चावल मंगाते हैं, और फिर यह बासी चावल की खीर, यह सब क्या मामला था। तभी मैंने, जब सभी वही खड़े थे, तो माँ जी से बहुत ही क्रूर स्वभाव में पूछा कि माँ जी, आखिर यह सब चल क्या रहा है। आप खीर किसी को खाने क्यों नहीं देती हो। तब माँ जी कहने लगी कि दरअसल तुम्हारे पिताजी की मृत्यु भी खीर खाने की वजह से ही हुई थी। दरअसल हम लोगों ने जब खीर बनाई थी तो उसमें जो चावल गिरे थे, उनमें कुछ चावल बासी आ गए थे दुकानदार की लापरवाही से, जिसकी वजह से उन्हें इन्फेक्शन हो गया और उनकी मौत हो गई थी। उस दिन से मुझे खीर से नफरत हो गई। उस दिन से मैं घर पर खीर बनाती तो थी, लेकिन किसी को खाने नहीं देती, क्योंकि मेरे मन में यही डर था कि अगर किसी ने खीर खा ली तो उन्हें कुछ हो ना जाए। और वह खीर मैं अक्सर कुत्ते को खिलाती थी, ताकि तुम्हारे पिताजी की आत्मा को भी शांति मिले। तभी से मैं तुम्हें कभी खीर नहीं बनाने देती थी, क्योंकि अगर तुम खीर बनाती और तुम्हारी खीर मैं अगर कुत्तों को खिलाती तो तुम्हें बुरा लगता है। इसलिए मैं खुद खीर बनाती हूँ, इसे अलग रख देती और शाम होती तो मैं उन्हें कुत्तों को खिला देती। अब ये खीर वाला राज मेरे सामने आ चुका था। मुझे ये सब जानकर बहुत अजीब सा लगा कि उन्हें इतना अंधविश्वास कैसे हो सकता है। पिताजी की मौत उस दिन लिखी थी, चाहे वो किसी भी तरह से हो, फिर जरूरी तो नहीं कि उनकी मौत खीर की वजह से हो, तो सभी की खीर बंद करवा दी जाए। खैर, मैंने ये सब बात माँ जी को नहीं बोली, क्योंकि मैं उनकी भावना को ठेस नहीं पहुँचाना चाहती थी। मैं नहीं चाहती थी कि उन्हें किसी भी तरह से बुरा लगे। खैर, तभी मुकेश कहने लगे कि माँ, आप अपने मन से ये सब निकाल दो। अब मुकेश को एक और शर्मिंदगी हो रही थी, जिसकी वजह से वो प्रिया से नजर नहीं मिला पा रहे थे। उन्होंने बिना सोचे समझे प्रिया को इतना सब जो बोल दिया था। जैसे तैसे मुकेश ने प्रिया से माफी मांगी और दोनों बहन भाइयों ने अपने नए सिरे से शुरुआत की। मेरे चेहरे पर अब खुशी थी कि आखिर सब ठीक हो गया। इतने दिनों से जो खीर वाली बात मेरे अंदर पनप रही थी, वो भी गुत्थी सुलझ गई और प्रिया पर लगा दाग भी मिट गया। धन्यवाद दोस्तों। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।